सीजन 4 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया गया है लॉस पोलोस का ट्रक। उस लॉस पोलोस के ट्रक पर फिर से कुछ लोग हमला कर देते हैं, उसके ड्राइवर को मार देते हैं और जो लोग लॉस पोलोस के ट्रक में मेथ को गार्ड कर रहे होते हैं उनको भी मार देते हैं। फिर वो मेथ चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया गया है कि स्काइलर अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है गेल की। लास्ट नाइट वॉल्टर ने हैंक को बताया कि गेल उसका हाइजनबर्ग नहीं है, जिसे हैंक ढूंढ रहा था वो मरा नहीं है और किसी और को ही उन्होंने मार दिया है। फिर स्काइलर को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए अब वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर देती है। वॉल्टर को वो उठाती है और पूछती है कि क्या तुम इस गेल को जानते थे। जब वो उसे प्रेस करती है तो वॉल्टर भी मना नहीं करता। फिर वो वॉल्टर से पूछती है कि गेल को जिन लोगों ने मारा, क्या वो लोग भी तुम्हें मार सकते हैं। तो वॉल्टर बोलता है कि नहीं, मुझे वो लोग नहीं मार सकते। स्काइलर फिर उसे बोलती है कि कल तुमने जो मैसेज छोड़ा था वो मैंने फिर से सोचा, तो मुझे लगा कि तुमने ये गुड बाय मैसेज सेंड किया था। ये एक तुम्हें हमारी याद आ रही थी इसलिए तुमने ये मैसेज नहीं किया था, पर तुम किसी ट्रबल में थे इसलिए तुमने ये गुड बाय मैसेज मुझे सेंड किया था। थोड़े दिन पहले तुम एक फाइट में भी थे, इसका मतलब तुम कुछ ट्रबल में हो। कल रात तुमने जो हैंक को बोला ये इसलिए तुमने किया क्योंकि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। तुम उससे हेल्प मांग रहे थे पर तुम डायरेक्टली उसे बोल नहीं पा रहे थे। वॉल्टर उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी बोल रही हो। स्काइलर मान ही नहीं रही होती और बोलती है कि हमें पुलिस के पास चले जाना चाहिए, हमें उनको सब सच बता देना चाहिए। फिर वॉल्टर उस पर चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे समझते क्या हो। मैंने अगर ये काम छोड़ दिया तो एक पूरा बिजनेस यहाँ बंद हो जाएगा। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि नेशनल बिजनेसेस की लिस्ट में भी ये आ सकता है। एक आदमी अपने घर पर होता है और उसको कोई मारकर चला जाता है, तो क्या तुम मुझे वो समझती हो जो मर जाता है। वॉल्टर उसे बोलता है कि मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो डोर पर नॉक करता हूँ, यानी कि वो मारने वालों में से है। इनडायरेक्टली वो बता देता है कि गेल को मैंने ही मारा है। फिर वॉल्टर शॉवर में चला जाता है। स्काइलर फिर घर से निकल जाती है। वॉल्टर जब शॉवर से आता है तब उसे स्काइलर कहीं भी नहीं दिखती। जब रात होती है तो वॉल्टर कार वॉश के ओनर के पास जाता है। वो उससे कीज लेने वाला होता है। तो कार वॉश का जो ओनर होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें अब बॉस बनना पड़ेगा। बॉस बनने का मतलब टफ होना है। उसे वो चिढ़ाने के लिए बोलता है कि तुम अगर बॉस बनते हो तो तुम्हें कैशियर से भी गाड़ियाँ धुलवानी पड़ती है। वॉल्टर उस पर ज़्यादा चिढ़ता नहीं, पर जब वो अपने फैमिली एक नोट होती है उसकी और वो कार वॉश में होती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर वॉल्टर उसे बोलता है कि जैसा हमने बोला था वैसे ही तुम्हें कार वॉश छोड़ना है, तुम ये नोट नहीं ले जा सकते। फिर वॉल्टर उसके मन का समाधान करने के लिए उस नोट को लेता है और वेंडिंग मशीन पर जाता है और अपने लिए एक कोक लेता है उसी नोट से। हमें फिर जेसी और माइक डिनर करते हुए दिखते हैं। जेसी के हाथ जो होते हैं वो थरथरा रहे होते हैं। वो बहुत दिनों से ड्रग्स वगैरह नहीं कर रहा होता है, इसलिए विड्रॉल के सिम्टम्स उसमें हमें दिखाई दे रहे होते हैं। माइक भी ये नोटिस करता है और उसे बोलता है कि तुम अब कुछ खाना खा लो और उसे खाने के लिए देता है। नेक्स्ट दिन हमें वॉल्टर और वॉल्टर जूनियर ब्रेकफास्ट करते हुए दिखते हैं। वॉल्टर वॉल्टर जूनियर से बोलता है कि क्या तुम्हारे मदर का कॉल आया था, और वॉल्टर जूनियर बोलता है कि हाँ आया था और वो आने वाली है घर पर। फिर वॉल्टर बोलता है कि वो कहाँ गई, कब आने वाली है बताया। तो वॉल्टर जूनियर बोलता है कि नहीं, मदर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, पर वो आने वाली है। फिर वॉल्टर वॉल्टर जूनियर को स्कूल के लिए ड्राइव कर रहा होता है। तब वो उसे पूछता है कि अब तुम घर में फिर से मूव नहीं करने वाले ना। तो वॉल्टर बोलता है कि नहीं, मैं अब फिर से घर में नहीं आने वाला। फिर वॉल्टर का मूड चेंज होता है और बोलता है कि चलो हम 1 लीटर डिटूर लेते हैं, यानी कि अब वो वॉल्टर जूनियर के लिए कार बाय करने वाला होता है। वो एक सेकंड हैंड कार्स के शॉप पर आते हैं, पर फिर वॉल्टर जूनियर बताता है कि अगर तुम्हें मुझे खरीदना ही है तो कुछ अच्छा खरीदो। वो एक स्पोर्ट्स कार देखता है, फिर वॉल्टर उसे वो खरीद देता है और हमें वो डायरेक्टली ड्राइववे में दिखाया गया है। वॉल्टर जूनियर उसे थैंक्स बोलता है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है उस कार को देखकर। फिर वॉल्टर काम के लिए आता है तब वो जेसी को बाहर देखता है। जेसी को वो एक साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि तुम माइक के साथ क्या करते हो, मुझे एक अपडेट दो।
फिर जैसे उसे बोलता है कि हम मनी पिकअप करते हैं, मैं उसका बॉडीगार्ड टाइप उसका काम करता हूँ। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि ये चल क्या रहा है, तुम्हारे पास ट्रेनिंग नहीं है या तुम कुछ बहुत ही बिग शॉट हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, यह एक सेटअप हो सकता है, ऐसा वो बोलता है। फिर जैसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि किस तरह की सिचुएशन आई थी, मैंने उसे दो लोगों से बचाया था, ये एक सेटअप नहीं हो सकता। फिर वॉल्टर को और भी उसका शक गहरा होता है और वो बोलता है कि ये सेटअप ही था, ये एक चाल है, ये सब मेरे बारे में है। फिर जैसे उस पर चिढ़कर वहां से निकल जाता है। वो फिर कुक करते हैं और कुक होने के बाद उनको साफ सफाई करनी होती है, पर फिर जेसी को कॉल आ जाता है और जेसी वहां से चला जाता है। वॉल्टर उसे रोक नहीं पाता। वॉल्टर को अकेले ही साफ सफाई करने में बहुत ही दिक्कत हो रही होती है, तो वो ऊपर जाता है। वो कार वॉश होता है तो वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होती है, वहाँ कुछ लेडीज़ होती है जिनको वो पूछता है कि क्या वो उसे हेल्प करेंगी। वो मैक्सिकन होती है तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो वॉल्टर उनकी भाषा में बहुत ही तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ बोलता है और उनको कन्विंस करता है। फिर वो जब उन्हें आने को बोलता है तो वो हेसिटेट करती है, उन्हें ऑर्डर्स होते हैं कि वो वहाँ ना जाए, पर वॉल्टर फिर उन्हें बहुत सारे पैसे दिखाता है। फिर वो मान जाती है और वॉल्टर आराम से बैठता है, कैमरे की तरफ देखता है, यानी कि गस को वो देखता है और उनसे काम करवा लेता है। फिर हमें स्काइलर उसकी बेबी को लेकर बॉर्डर्स पर दिखाई गई है। वो एक 4 स्टेट बॉर्डर होती है। वो फिर कॉइन फ्लिप करती है, फिर वो कॉइन कोलोराडो में जाकर रुकता है। स्काइलर फिर से कॉइन फ्लिप करती है, फिर से वो वही जाता है। फिर वो अपने पैर से उस कॉइन को निकालकर फिर से मैक्सिको में लेकर आती है। उसका कहीं जाने का मन नहीं होता। वो एक कन्फ्यूजन में होती है कि उसे लग रहा होता है कि वो और उसकी बेटी को लेकर वो वहां से भाग जाए। उसे अब वॉल्टर के साथ नहीं रहना होता, उसे अपनी ओल्ड लाइफ में वापस नहीं जाना होता, पर उसके डीप डाउन उसे वही रहना होता है। तो वो फिर से अपने पैर से लेकर उसे मैक्सिको में डाल देती है और वो फिर से घर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें माइक और जेसी दोनों एक घर के बाहर होते हैं। माइक उसे बोलता है कि हमारा जो मैथ है वो कुछ लोगों ने चुरा लिया था। अब मुझे खबर मिली है कि इस घर में कुछ लोग हैं जो हमारा मैथ सेल कर रहे हैं और हमने उन्हें वो मैथ नहीं दिया, यानी कि यही लोग हैं जिनके पास हमारा मैथ है और इन्होंने ही चुराया था। तो वो घर पर नज़र रख रहे होते हैं। माइक बोलता है कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे और हमारा मैथ फिर से लेकर आएंगे। फिर जैसी कार से उतर जाता है। माइक पूछता है कि तुम किधर जा रहे हो। जैसे बोलता है कि मैं उनसे डील करने जा रहा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो मुझे सेल करेंगे या नहीं। जैसी डोर पर जाता है और बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा मैथ चाहिए। टकर फिर डोर पर आता है और वो उससे मैथ मांगता है, पर टकर उसे मैथ नहीं देता। वो बोलता है कि मैं हम स्ट्रेंजर्स को सेल नहीं करते। फिर जैसे फिर से गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जैसे को एक फिर से आइडिया आता है और वो माइक को अपना ट्रंक ओपन करने को बोलता है। वहाँ से वो एक शवल निकलता है और वो यार्ड में जाकर खोदने लगता है। तभी वहाँ टकर आ जाता है। टकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कितना वो डीप होगा। वो मैथ हेड ही होता है, तो वो जेसी से वो शवल ले लेता है और वो खुद खोदने लग जाता है। फिर जेसी घर में पहुंच जाता है। वो घर में आकर और एक आदमी उसे घर में दिखता है। वो उस आदमी से पूछता है कि मुझे मैथ खरीदना है, कि क्या तुम मुझे दे सकते हो। टक्कर ने मुझे बोला कि तुम मुझे मैथ सेल कर सकते हो। फिर वो आदमी टक्कर को बुलाता है। वो बोलता है कि टक्कर के जो फ्रेंड्स हैं उन्हें देने के लिए हमारे पास उतना भी नहीं है। उसके पास एक शॉटगन होती है। जैसी बोलता है कि मुझे कुछ भी ट्रबल नहीं चाहिए। वो ट्रबल का नाम सुनकर वो फिर जंपी हो जाता है और वो जेसी को मारने वाला होता है। फिर उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जेसी उसको एक बात से उसको अनकॉन्शियस कर देता है। फिर वो उसकी मैथ की जो बकेट होती है उस पर मैसेज देखते हैं। उस मैसेज पर मीटिंग करने के लिए उन्हें इनवाइट किया होता है। वॉल्टर जब उन लेडीज़ को फिर से लेने आता है तब गस का आदमी उनको वहाँ से ले जाता है। उन्हें वो बस पर बैठा कर ले जाने वाला होता है। वॉल्टर बोलता है कि इसमें इनकी कुछ गलती नहीं है, पर वो उनका नहीं सुनता। जब माइक और जेसी डिनर कर रहे होते हैं तो माइक से मिलने गस वहाँ आया हुआ होता है। फिर माइक उसे बोलता है कि जिन लोगों ने हमसे वो चुराया था उन्होंने वही मैथ कुछ लोगों को दे दिया। वो एक मैसेज सेंड करना चाहते थे और वो मैसेज भी उन्होंने बकेट के लीड पर लिखा था।
माइक उसे एडवाइस करता है कि मुझे सिर्फ 10-15 प्रोफेशनल लोग हायर करने दो और मैं इस सब सिचुएशन से निपट लूँगा। पर गस उसे बोलता है हम ज़रा रुकेंगे और उसके बाद हम उन पर हमला करेंगे, तब तक हम उससे एक मीटिंग बुलवा लेंगे। फिर जैसे बाहर होता है और गस जा रहा होता है तो जेसी गस से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना इस सब काम करने के लिए। तो गस उसे बोलता है कि मैं लोगों में पोटेंशियल देखता हूँ। जब स्काइलर राइट में घर पर आती है तब वो वॉल्टर जूनियर की कार देखती है। वॉल्टर जूनियर उसे बोलता है कि फादर ने मुझे कार खरीद कर दी। तो स्काइलर बोलती है बहुत ही अच्छा हुआ। फिर वॉल्टर जूनियर अपनी गाड़ी को ड्राइव पर ले जाना चाहता है तो स्काइलर उसे बोलती है कि आराम से जाओ और बहुत ही स्लो चलाओ। फिर वो वहाँ से जाता है। फिर वॉल्टर सफाई देने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि कल मैंने जो भी कुछ बोला वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा था और मेरा वैसा कुछ मतलब नहीं था। वो उसे बोलता है मैं जो भी कर रहा हूँ तो मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करता हूँ। फिर स्काइलर उसे बोलती है कि अगर तुम फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुमने क्यों उसे इतनी बड़ी कार लेकर दी। हम जो स्टोरी बना रहे हैं उसको वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें वो कार फिर से रिटर्न करनी होगी कल ही। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि अगर मैंने ऐसे किया तो वो तुम्हें ब्लेम करेगा। स्काइलर उसे बोलती है कि मुझे वो ब्लेम लेना ही पड़ेगा, मुझे ही बुरा बनना पड़ेगा। तुम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो पर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत तुमसे ही है। ये बोलकर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।